Hello students, today we will start with chapter 3 Understanding Quadrilateral. First of all, you are told about what are polygons in this chapter. Now what is a polygon? Before we understand polygon, we should understand what are simple curves and what are open and closed curves. Simple curve means those curves that do not cross itself. क्रॉस नहीं करती है अपने आप को या कट नहीं कर सकती, कह सकते हैं लाइक दिस. ये अपने आप को कट नहीं कर रही हैं. दीज आर सिंपल कर्व्स, बट दीज कर्व्स कट इटसेल्फ, अपने आप को कट कर रही हैं. ये भी कर्व एंड अगेन दिस वन, तो ये आपकी सिंपल कर्व नहीं है. नेक्स्ट इज ओपन और क्लोज्ड कर्व. ओपन और क्लोज्ड आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये भी क्लोज्ड है. दिस वन इज ऑल्सो क्लोज्ड एंड दिस वन इज ऑल्सो क्लोज्ड, बट दिस इज ओपन. Now polygon, a simple closed curve. सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब सिंपल भी होनी चाहिए. सेकेंड कंडीशन क्या है? क्लोज्ड होनी चाहिए. एंड थर्ड कंडीशन क्या है? मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, कि आपकी सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए. इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन. उनको हम पॉलीगॉन बोलेंगे. जैसे आपकी ये है, सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है एंड सिर्फ लाइन आपकी सेगमेंट्स है, लाइन सेगमेंट्स है, स्ट्रेट लाइंस हैं आपकी इनमें, तो दीज आर ऑल पॉलीगॉन्स. बट ये आपकी क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस कर रही है, मीन्स ये सिंपल नहीं है और ये आपकी ओपन है. नेक्स्ट वन आप ये भी कर सकते हो कि ये आपकी जो है पॉलीगॉन नहीं है. पॉलीगॉन क्यों नहीं है? कि ये क्लोज्ड है, सिंपल है, बट ये आपकी स्ट्रेट लाइन से, लाइन सेगमेंट से नहीं बनी है. ओनली वन लाइन सेगमेंट इज देयर, बट ये जो आपकी कर्व आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस इट विल नॉट बी कॉल्ड अ पॉलीगॉन. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स आपकी बहुत तरह की हो सकती हैं. इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ साइड्स, कि आपकी नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है. 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5, 6, 7 एंड दीज आर द नेम्स अकॉर्डिंग टू द साइड्स. कि 3 साइड्स के फिगर को ट्रायंगल बोलते हैं और 2 साइड और 1 साइड की आपके पास कोई पॉलीगॉन नहीं हो सकती, क्योंकि बिकॉज 1 साइड या 2 साइड के साथ आप कोई भी पॉलीगॉन, क्लोज्ड पॉलीगॉन ड्रॉ कर ही नहीं सकते हो. नाउ इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल. कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव में क्या होता है कि कॉन्वेक्स में आपके जितने भी ये इंटरनल एंगल्स होते हैं, आपके ये इंटरनल एंगल्स होते हैं, दे ऑल आर लेस देन 180. कोई भी जो एंगल है वो आपका 180 से ज़्यादा नहीं होगा. और दूसरा, अगर आप इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, आप ये ज्वाइन करके ये ऐसे, तो दे ऑल लाई इनसाइड. बट इन कॉनकेव में क्या होता है, आपके जो एंगल्स हैं दे कैन बी रिफ्लेक्स एंगल, मतलब 180 से आपके ज़्यादा हो सकते हैं. और दूसरा, आपके जो इनके डायगोनल्स हैं, जैसे अब इसका डायगोनल अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो दिस वन विल लाई आउटसाइड द फिगर. तो ये दो डिफरेंस हैं कि ऑल डायगोनल्स लाई इन द इंटीरियर इन कॉन्वेक्स, और कॉनकेव में ऑपोजिट हो जाएगा, एक्सटीरियर में लाई कर सकते हैं. और ऑल एंगल्स लाई इन द लेस देन 180 डिग्री, कि सारे इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो लेस देन 180 डिग्री हैं इन कॉन्वेक्स. बट उसमें आपके कॉनकेव में आपके 180 से ज़्यादा हो सकते हैं. नाउ रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स. रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स, कि जब आपकी कोई भी पॉलीगॉन है, चाहे वो 3 साइडेड है, 5 साइडेड, 8 साइडेड, सारी साइड्स जब इक्वल होती हैं दे आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड अदरवाइज दे आर कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगॉन्स. आपकी इसमें साइड्स इक्वल नहीं होती हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.1. In this exercise, first question you can do on the basis of simple curve or a closed curve or polygon. Like in the second question, you are told to draw the diagonals. Quadrilateral में, hexagon में and triangle में. आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में देख सकते हैं कि डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जितने भी आपके ऑपोजिट वर्टिसेस हैं उनको अगर आप ज्वाइन कर दो तो दे आर कॉल्ड डायगोनल्स. तो आप देख सकते हो इसमें सिर्फ ओनली 2 डायगोनल्स आर ड्रॉन. नाउ इन दिस हेक्सागोन आपके कितने डायगोनल्स ड्रॉ होते हैं? यू कैन सी कि आपके यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो फर्स्ट आपका ये है,
सेकंड आपका ये है, थर्ड आपका ये है। आपने इस पॉइंट को सभी से ज्वाइन कर दिया। अब आप इस पॉइंट को सबसे ज्वाइन कीजिए 3। पहले ड्रॉ कर चुकी हूँ मैं, 1 2 एंड 3 अगेन आई हैव ड्रॉन। नाउ ये ड्रॉ करती हूँ मैं 1 2 प्लस 2, जब आप इसका रह जाता है तो ये 1, तो ये टोटल डायगोनल्स जो हैं आपके 9 डायगोनल्स बन जाते हैं। और इन ट्रायंगल में आप कोई भी वर्टेक्स किसी को ज्वाइन नहीं कर सकते, दे आर ऑलरेडी ज्वाइंड, सो 0 डायगोनल्स आर देयर। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जितनी भी आपकी पॉलीगॉन्स हैं उनमें हम एंगल सम कैसे निकालते हैं। एंगल सम निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, एवरीबडी नो कि ट्रायंगल का जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 3 है, और उसका एंगल सम जो है दैट इज़ 180 डिग्री क्वाड्रिलेटरल में। अब आपका सबसे सिंपल जो तरीका होता है निकालने का वो क्या है कि आप ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके ट्रायंगल्स देख लो कितनी बनती हैं। अब आप देखो यहाँ पे आपकी 4 साइड्स हैं, और अगर आप ड्रॉ करते हो तो 2 ट्रायंगल्स में आपकी ये फिगर डिवाइड हो जाती है। तो 2 को आप 180 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज ईच ट्रायंगल हैज़ अ सम ऑफ 180 डिग्री। तो 2 × 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो तो आपकी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं वो 3 बनती हैं। तो 5 साइड्स हैं और 3 ट्रायंगल्स बनती हैं, मतलब 3 × 180 इज इक्वल टू 540। नेक्स्ट आपका अगर हेक्सागन है तो 1 2 एंड 3, 1 2 3 4 ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड। तो नंबर ऑफ साइड्स आपकी 6 हैं एंड 4 है, तो आपका जो ट्रायंगल्स का एंगल सम होगा दैट विल बी 4 × 180 मीन्स 720। नाउ यू कैन सी कि जितनी आपकी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, एक ही ट्रायंगल बन रही है, 4 साइड्स हैं, 2 ट्रायंगल बन रही है, 5 साइड्स है, 3 ट्रायंगल्स बन रही है। मतलब आपकी ट्रायंगल्स जो हैं दैट आर 2 लेस देन नंबर ऑफ साइड्स। जितनी आपकी साइड्स होती हैं उससे 2 कम आपकी ट्रायंगल बनेंगी, और उन्हीं ट्रायंगल्स को आप इंटू 180 करके आप एंगल सम निकाल सकते हैं। नाउ यू आर आस्क्ड व्हेन साइड्स आर 7, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड विल बी -2 मीन्स 5। एंगल सम क्या होगा 5 × 180। लाइकवाइज आप 10 में कर सकते हैं, यू कैन सी हेयर। एंड लाइकवाइज विद 8 के 8 साइड्स हैं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 होंगी, एंड एंगल सम आपका 6 × 180 बनेगा। नाउ अगर आपको साइड्स n दी हुई हैं तो n साइड मतलब वेरिएबल है, तो आप -2 करके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पता कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सॉल्व दिस मोर। आप इसको इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज वेरिएबल से आप सिंपल नंबर जो है कांस्टेंट नंबर माइनस नहीं कर सकते। सो एंगल सम जो है आप डायरेक्ट इसको 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, या 180 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यू कैन राइट इट एज वेल। नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। व्हाट इज कॉल्ड द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स? रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स आपको पता है, जब आप ट्रायंगल ड्रॉ करते हो तीनों साइड्स इक्वल होती है, वी कॉल इट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स यानी 4 की 4 जब आपकी इक्वल होती हैं, वी कॉल इट अ स्क्वायर। एंड रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 6 साइड्स। 6 साइड्स के लिए आपके पास कोई नाम नहीं है, यू ऐड द वर्ड रेगुलर। आप रेगुलर वर्ड ऐड कर देते हो तो वो आपका रेगुलर हेक्सागन बन जाता है, क्योंकि 6 साइड्स की फिगर को आप हेक्सागन बोलते हो। बट अगर आपकी 6 की 6 साइड्स इक्वल हैं तो आप उसे रेगुलर हेक्सागन बोलोगे। अगर आपकी 5 साइड्स इक्वल हैं तो 5 साइडेड फिगर पेंटागन होती है, बट अगर 5 की 5 इक्वल है तो आप उसे रेगुलर पेंटागन बोलोगे। इसी तरह 8 साइडेड 7 साइडेड रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नोनागन बोल सकते हो आप, अगर सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं। Now we will start with our 6th question. In these questions you are given some figures and you have to find the value of x. Now you can see this is a quadrilateral. Quadrilateral में आपके जो चारों एंगल्स का सम होता है that is 360 डिग्री। तो हम इनको बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन सभी एंगल्स का टोटल जो है 360 के इक्वल कर देंगे। तो ये 50 + 130 + 120 + x is equal to 360 degree. Now this
प्लस करके ये 300 आया प्लस एक्स, ये 300 इधर जाके माइनस हो गया एंड एक्स कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। नाउ सेकंड क्वेश्चन, आपका ये जो सिंबल है आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ये 90 है, 90 और बट आपको क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है तो आपको सबसे पहले ये अंदर का एंगल इंटीरियर एंगल पता होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल इज़ गिवन 90 डिग्री, सो 90 प्लस ए इज़ इक्वल टू 180। मैंने इसको ए एंगल लिया है तो 90 प्लस ए इज़ इक्वल टू 180, तो ए इज़ इक्वल टू ये 90 माइनस हो गया तो ए इज़ इक्वल टू 90। नाउ अब आपके पास ये एंगल 90 का आ गया है तो आप इन सभी एंगल्स को, चारों एंगल्स को प्लस कर लो इज़ इक्वल टू 360, तो उससे आपका x इज़ इक्वल टू 140 आ जाएगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यू कैन सी दैट दिस इज़ अ पेंटागन बिकॉज 5 साइड्स आर गिवन। नाउ अगेन आप ये ध्यान से देखो बेटा कि आपको ये एंगल 70 जो दिया हुआ है दिस इज़ एन एक्सटीरियर एंगल, तो आपको सबसे पहले इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम इस तरह से करते हैं लीनियर पेयर 70 प्लस ए, वी टेक इट दिस एंगल एज ए एंड दिस एंगल एज बी। 70 प्लस ए क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है आपका, तो 70 प्लस ए 180, तो ए इज़ इक्वल टू 110 आ गया। लाइकवाइज आपका ये 60 प्लस बी 180 बनेगा तो बी आपका 120 आ गया। तो अब नाउ आपको पांचों एंगल्स पता है, अब पांचों एंगल्स का टोटल सिंस इट इज़ अ पेंटागन, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन अब पांचों एंगल्स का टोटल जो है 540 के बराबर कर दो। 540 में ये x प्लस एक्स विल बिकम 2x, इन सब का टोटल 260, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 260 इज इक्वल टू 280 x, ये 2 जो है सिंस इट इज़ मल्टीप्लाइंग विद x so it will be divided here. Now it will come out to be 40, x will come out to be 40. Now in this question, this is a pentagon given in the question and these symbols are also given. These symbols reflect that all sides of pentagon are equal. अगर आपकी सारी साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब आपके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब अगर आपका एक एंगल x है तो ऑल एंगल्स विल बी इक्वल टू x। सो पांचों एंगल्स का टोटल x प्लस x इज इक्वल टू 540, तो दिस विल बिकम 5x इज इक्वल टू एंड x विल कम आउट टू बी 108, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपको अगेन ये फिगर दी हुई है। नाउ इफ़ यू सी ओनली द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, आपको 2 एंगल्स गिवन है एंड थर्ड वन इज़ मिसिंग, सो वी विल टेक इट एज ए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दिस ए। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 90 प्लस 30 प्लस ए इज इक्वल टू 180, तो दिस विल कम आउट टू बी 120 प्लस ए एंड ए विल बी 60 डिग्री। नाउ अब आपको ये सभी x, y, z की वैल्यूज़ निकालनी है। यू कैन फाइंड दीज वैल्यूज़ विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। 90 प्लस एक्स आपको पता है 180 होगा, 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 एंड x विल कम आउट टू बी 90। लाइकवाइज z प्लस 30 z आ जाएगा। लाइकवाइज आपके पास ये सभी एंगल्स 30 प्लस z आपका 180 होगा तो ये 150 आ जाएगा। ये आपका 60 डिग्री आया था तो ये y आपका 120 आ जाएगा। नाउ आपको क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड पूछा है निकालने को, तो दिस विल कम आउट टू बी लाइक 360 डिग्री। नाउ इन दिस फिगर क्वाड्रिलेटरल, आपको अगेन क्वाड्रिलेटरल में आपको 3 एंगल्स गिवन है एंड द फोर्थ वन इज मिसिंग, सो वी विल फाइंड द फोर्थ वन एंगल बाय टेकिंग इट एज ए। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर 4 एंगल्स का टोटल विल बी 360 एंड बाय दिस ए कम्स आउट टू बी 100 डिग्री। ए जो है आपका 100 डिग्री आ गया। अब आपके पास चारों एंगल्स हैं और इन सभी चारों एंगल्स के साथ आप जो एक्सटीरियर एंगल है वो आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। लाइक x प्लस 120, x प्लस 120 इज इक्वल टू 180, सो x विल कम आउट टू बी 60। लाइकवाइज x, y, z, w आप निकाल लोगे। नाउ इन द क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w आपसे पूछा गया है एंड दिस कम्स आउट टू बी 360 डिग्री। नाउ अब इन दोनों क्वेश्चंस में आप देख सकते हो कि x,
Y and Z. All these are interior angles and their sum is 360 degree. And here X, Y, Z, W. Again इन सभी का total is 360 degree. Means it is a property which you will read in the exercise 3.2 that sum of all exterior angle, चाहे वो 3 है चाहे 4 है, even कि 5, 6, 7 हो, तब भी जो है उन्हीं सभी exterior angle का total 360 degree होगा. And we will read this in 3.2. Thank you.